हाय गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के टाइम में हर कोई अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसे हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू ना हो, किसी भी तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े। वह फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना चाहता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह लोगों का आजकल बिजी लाइफ शेड्यूल है, उसके चलते कोई अपने टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, अपनी बॉडी को, अपने वर्कआउट को टाइम नहीं दे पाता है। तो आज मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को पूरी तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं और कम समय में अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये एक योग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी योग के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा वर्कआउट होता है योग में। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य नमस्कार में आपके 12 स्टेप्स आते हैं, यानी 12 एक्सरसाइजेज होती हैं। आपके योग में कई तरह के आसन होते हैं। उन आसनों में से कुछ आसन को मतलब कलेक्ट किया गया है और उसको एक चक्र बनाया गया है 12 आसनों का। उसको सूर्य नमस्कार नाम दिया गया है। सूर्य नमस्कार एक अपने आप में पूर्ण साधना है, यानी टोटल बॉडी वर्कआउट है। अगर आप अपने दिन भर के समय में किसी भी समय आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, रेगुलरिटी से सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किसी और तरह की वर्कआउट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको बहुत तरह के लाभ भी मिल जाएंगे। और इस तरीके से कुछ बेनिफिट्स हैं बहुत, इसके तो वैसे कई तरह से आपको ये बेनिफिशियल है, बट आपके इसके कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि जब आप इसमें ब्रीदिंग टेक्निक से जब आप इसके स्टेप्स करते हैं, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, तो उससे आपके जो हवा होती है वो आपके फेफड़ों तक पहुँचती है, आपके लंग्स तक जाती है और ऑक्सीजन आपके ब्लड तक जाती है और ब्लड को प्योरीफाई करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो विषैली गैस है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। और इससे आपके मेंटल जो स्ट्रेस होता है आपको वो आपका दूर होता है, मेंटल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। तो मतलब जिस भी तरह की आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल चल रही हैं, जैसे कि किसी इंसान को बहुत टेंशन होती है तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेस लेने लगता है, एंग्जाइटी होती है, डर पैदा हो जाता है, तो जिससे डिप्रेशन होने लगता है। तो ये आपको डिप्रेशन जैसी ये इन तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपसे इसका वात पित्त कफ भी तो बैलेंस करता ही है। तो आपकी सेकंड जो बेनिफिट है इसका ये है कि आपकी ये पाचन क्रिया को बहुत सक्रिय बनाता है। यानी जिन लोगों को पाचन क्रिया संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको गैस बनती है, डकारें आती हैं, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम और पाइल्स होते हैं, वो आपका कंट्रोल में होता है और आपको आगे चल के इसकी कोई समस्या नहीं होती है। आपका जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि बीपी और शुगर आपका मेंटेन रहता है, कंट्रोल में रहता है आपका। शुगर यानी आपको डायबिटीज़ हर दूसरे इंसान को आजकल डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो डायबिटीज़ आपकी इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में होती है। तो आपका फोर्थ बेनिफिट मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है आजकल के लोगों को अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे सूर्य नमस्कार करते हैं, अगर आप आपके जो 12 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स के आप 24 स्टेप्स करते हैं तो आपका एक सेट बन जाता है। तो आप इसको एक सेट भी कर लेते हैं एक बार में, तो आप काफ़ी हद तक अपनी डेली बेसिस पे आप अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं और अपने फैट को लूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो बेनिफिट है, सबसे वुमेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। तो जो वुमेंस की आजकल जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि एक एज के बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और जो इरेगुलर पीरियड प्रॉब्लम होती है सबसे बिग प्रॉब्लम है। तो इरेगुलर पीरियड्स आपके रेगुलर होते हैं और ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं और रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताए, कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं, वैसे तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सूर्य नमस्कार के प्रैक्टिकली सूर्य नमस्कार करके बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है और जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं उनको भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सूर्य नमस्कार करते तो हैं बट उनके स्टेप्स क्लियर नहीं होता है। स्टेप्स का जो आपके बॉडी का अलाइनमेंट होता है, पोस्चर होता है, वो काफ़ी गलत होता है, तो जिससे आपको उसके बेनिफिट की जगह आपको हार्म होने लगता है, साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, साथ में ही सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं आपको कैसा अपने बॉडी का अलाइनमेंट रखना है, किस तरह आपको पोस्चर को सही रखना है। तो सबसे पहले अपने बॉडी को इस तरह स्ट्रेट रखेंगे, अपने पैरों को स्ट्रेट रखेंगे और अपने हिप्स को ऐसे अंदर रखते हुए अपने चेस्ट को आपको सीधा रखना है और उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। 5 टाइम ब्रीदिंग करनी है आइज़ क्लोज करके और उसके बाद अपनी आइज़ को ओपन करते हुए आप अपना फर्स्ट पोस्चर जो में आएंगे। सबसे पहले अपने हैंड्स को इस तरह रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपने हाथों की हथेली को ऊपर ले जाते हुए इनहेल करते हुए अपने हाथों को इस तरह अपने हेड के ऊपर इस तरह जोड़ लेना है और उसके बाद एक्सेल करते हुए हाथों को इस तरह जोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है और अपने चेस्ट के मिडिल पॉइंट पे आपको अपने हैंड्स को इस तरह रखना है। तो इसको बोलते हैं प्रणाम आसन यानी कि प्रेयर पोज। इसके बाद आप अपने सेकंड पोस्चर में आने के लिए यहीं से अपने हाथों को इस तरह स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे इनहेल करते हुए पीछे अपने अपर बॉडी को पीछे की ओर ले जाएंगे। जितना हो सके आप उतना करेंगे। इसको बोलते हैं हस्त उत्तानासन यानी कि रेस्ड हैंड पोज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ से अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए अपने अपर बॉडी को आप पीछे की ओर ले गए। आपको अपने हिप्स तक के जो पार्ट है उसको आपको स्ट्रेट ही रखना है और अपने लोअर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपने अपर बॉडी से आपको बेंड करना है, जितना हो सके अपने कंफर्ट के अनुसार करना है। तो इसी के बाद आप नेक्स्ट पोस्चर में आते हुए एक्सेल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। धीरे धीरे नीचे जाना है और आप देखें आपको अपने हिप्स जॉइंट से बेंड करना है, ना कि आपको अपने बैक से बेंड करना है। और ये ध्यान रखिए अपनी 90 डिग्री एंगल जिस तरह है उस 90 डिग्री के एंगल में आते हुए धीरे से अपने हाथों को और अपने हिप्स जॉइंट्स के पार्ट को इस तरह बेंड करते हुए अपने पैरों के साइड्स में अपने हाथों को ऐसे हथेलियों को रख लेना है और जितना हो सके उतना करना है आपको। और अपने जो फोरहेड है, अगर आपका नीज फोरहेड से टच नहीं करा पाते हैं तो शुरुआत में तो आप इतना ही रख सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं पादहस्तासन यानी कि हैंड टू फुट पोज। इसका कंप्लीट पोस्चर ये होता है। और इसी के बाद इस पोस्चर को खोलने के बाद आप अपने फोर्थ पोस्चर में आते हैं। अपने राइट लेग को इससे स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर जाते हैं। पीछे की ओर जाते हुए होते हुए अपने लेग को राइट लेग को इस तरह स्ट्रेच करते हैं और अपने जो फ्रंट लेग है यानी कि आपका जो लेफ़्ट लेग है उसको आपको 90 डिग्री एंगल पे ही रखना है। इस तरह आपको अपने लेग को आगे की ओर स्ट्रेच नहीं करना है और इस तरह 90 डिग्री पे रखना है। और अपने जो आपका जो पीछे वाला पैर है आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं। अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को इस तरह खड़ा भी रख सकते हैं और आप इसको पूरा आपको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो आपके अपने बॉडी पोस्चर को इस तरह स्ट्रेचिंग करनी है ऊपर की ओर इनहेल करते हुए। इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन यानी इक्वेस्ट्रेरियन पोज। इसके बाद यहीं से हम अपने नेक्स्ट पोस्चर में आएंगे। नेक्स्ट पोस्चर में आने के लिए अपने लेफ़्ट लेग को भी पीछे ले जाएंगे और अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए इस तरह पोस्चर में आएंगे। अपने हिप्स में और अपने थाइस में स्ट्रेच को फील करेंगे। इसको बोलते हैं पर्वतासन यानी कि माउंटेन पोज। इसमें आप अपने हिप्स में स्ट्रेच महसूस करेंगे और अपने थाइस में स्ट्रेच महसूस करेंगे। अगर अपनी बॉडी अपने पैर को आप अपने पैरों की एड़ियों को पूरा नीचे टच नहीं करा पा रहे हैं तो अपने पैरों की उंगलियों को ही टच करा सकते हैं। तो आप ऐसे अपने पोस्चर को इस तरह भी रख सकते हैं। उसके बाद यहीं से अब अपने नेक्स्ट पोस्चर में आएंगे। सबसे पहले अपने नीज़ को टच कराएंगे। उसके बाद अब अपने चिन और चेस्ट को टच कराएंगे और आप यहाँ पर आपको अपने ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल रखना है। और इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार यानी कि 8 पार्ट सैल्यूट। आप ऐसे देख रहे हैं कि वह हिप्स किस तरह ऊपर को उठे हैं
और अपने हिप्स के बीच का जो एरिया है, अपने पेट के एरिया को अपने आपको ऊपर उठाना है और किस कौन कौन से पार्ट्स मेरी बॉडी के टच कर रहे हैं उस तरह आपको ध्यान देना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये अष्टांग नमस्कार है, इसको अष्टांग नमस्कार क्यों बोलते हैं, तो इसमें आपके बॉडी के 8 पार्ट जो होते हैं वो आपके मैट पे टच हो रहे हैं, 8 पार्ट सैल्यूट कर रहे हैं। तो आप अपने खुद पर्वतासन के बाद जब आप अपनी इस पोस्चर में आते हैं तो सबसे पहले आपके जो पैर हैं वो टच हो रहे हैं, आपकी एड़ियाँ टच हो रही हैं, उसके बाद आपकी नी टच हो रहे हैं। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए और आपका चेस्ट टच हो रहा है 5th और चिन और 6th, ये आपके 6 पार्ट हो गए। और आपके हाथों की हथेलियाँ टच हो रही हैं, ये आपका 8 पार्ट्स हो गए। तो इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। यहीं से आपको इनहेल करते हुए नेक्स्ट पोस्चर में आना है। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, अपने स्टोमक तक के पार्ट को ऊपर स्ट्रेच करना है। इसको बोलते हैं भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। आप जिस भी अपने बॉडी कंफर्ट के अनुसार कर सकते हैं तो करें। आप इसका सिंपल वर्जन भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं इस तरह गई, तो आप इसको हाफ कोबरा भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर फुल कर सकते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर अपने लेग्स को सेपरेट रखना चाहते हो सेपरेट भी रख सकते हैं, और अगर आप मिला के रख सकते हैं तो मिला के भी रख सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप अपने नेक्स्ट पोस्चर में आते हैं, जो मैंने रिपीटेड पोस्चर हो गया, इसको बोलते हैं पर्वतासन, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और यहीं से अपने राइट लेग को स्ट्रेच करते हुए आगे की ओर लाना है। जिस तरह मैंने पहले अपना जो मेरा लेफ़्ट लेग था वो फ्रंट पे था, और आपको अब अपने पोस्चर में फिर से रिपीट करते हुए आपको अपना राइट लेग आगे लाना है, इस तरह स्ट्रेच करते हुए। और जिस तरह मैंने पहले बताया था, आपको 90 डिग्री एंगल पे अपना फ्रंट लेग रखना है और अपने पीछे के बॉडी पोस्चर को इस तरह रखना है, स्ट्रेच करते हुए रखना है। और ऊपर की ओर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है इनहेल करते हुए। और जैसे कि उसके बाद यहीं से आपके हाथों और आपके फ्रंट लेग पे जोर देते हुए अपने हाथ को इस तरह लाते हुए अपने लेग को आगे ले आना है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था इस पोस्चर के बारे में, आपको इस तरह लाना है जितना हो सके आपसे। उसके बाद यहीं से आपको बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए आपको 90 डिग्री पे आते हुए धीरे धीरे अपने पोस्चर को इनहेल करते हुए पीछे ले जाना है, बैकवर्ड बेंडिंग करना है। उसके बाद यहीं से अपने हाथों को हथेलियों को जोड़ते हुए अपने हाथों को इस तरह मिलाते हुए इस तरह फिर से प्रणामासन में आते हुए अपने हाथों को इस तरह नीचे ले आना है। तो जैसे मैं आपको फुल बॉडी पोस्चर के साथ करके दिखाया है, सूर्य नमस्कार किस तरह करना है। आपके 12 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स में किस पोजीशन में किस तरह इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हुए आपको अगले पोस्चर में जाना है, चेंज करना है पोस्चर, और अपने बॉडी का अलाइनमेंट किस तरह से सही रखना है, राइट रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो मैं एक बार आपको बिल्कुल सीरियल वाइज करके बताना चाहती हूँ, तो आप इसको देखें और इसी तरह से इसको करें। तो सबसे पहले आप करेंगे और इस तरह से
तो मैंने आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाया, एक फ़्लो में सूर्य नमस्कार करके दिखाया और सावधानियों के साथ भी मैंने इससे पहले सूर्य आपको ट्राई करके दिखाया कि किस तरह से आपको करना है, अपनी बॉडी पोस्चर रखना है। तो आप अपनी सूर्य नमस्कार आप इस स्पीड से भी कर सकते हैं और ऐसे स्लो स्पीड से भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सूर्य नमस्कार स्लो वर्जन में ही करना है। आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है ताकि आपको इसका कोई हार्म ना हो, आपके बैक में पेन ना हो। तो आपको अगर रेगुलरिटी से आप सूर्य नमस्कार करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप धीरे धीरे करते करते आप फास्ट स्पीड में भी सूर्य नमस्कार करते अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। तो आपको इस कुछ सावधानियों के साथ जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ बातें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपको उच्च रक्तचाप है, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, या पर आपको हार्ट अटैक आता है, अगर आपको दिल का दौरा पड़ने की समस्या है, तो आपको इस वर्कआउट को बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्योंकि अगर आप इसको करते हैं तो आपके जो ब्लड वेसल सिस्टम होते हैं वो आपके डैमेज्ड हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी को हर्निया की दिक्कत है, हर्निया की समस्या है, तो आपको उसमें ये करना बिल्कुल वर्जित है। और सेकंड, आपकी जो सावधानी आपको ध्यान में रखना है, आपका अगर पीठ की कोई समस्या है, बैक में अगर बहुत पेन रहता है, किसी वजह से आपके बैक में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इसमें सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बट आपके कोई जानकार हों या अपने कोई योग चिकित्सक हों या फिर कोई योग इंस्ट्रक्टर हों, आप उससे जानकारी लेके आप उनकी देख रेख में कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेके आप इसको धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। और सबसे जो मेन आपके ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी चल रही है, यानी आपके पीरियड जो आपके चल रहे हैं, तो आप उस टाइम में सूर्य नमस्कार ना करें। अगर आपको करना है स्ट्रेचिंग के लिए, आप स्लो वर्जन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, बट आपको फास्ट स्पीड में नहीं करना है। और अगर जिनकी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप 11 to 12 वीक तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं उतने समय तक, बट उसके बाद आपको उसको बंद कर देना है। और अगर आपका जब डिलीवरी हो जाती है उसके आफ्टर 50 डेज़ आप इसको फिर से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको सबसे मेन आपका जो वर्कआउट में ध्यान रखने वाली बात होती है, आपकी सावधानी आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, तो इस तरह मैंने आपको बताया। तो मैं चाहती हूँ आप भी सूर्य नमस्कार ट्राई करें और उसके खुद ट्राई करके उसके लाभ उठाएं, उसके बेनिफिट लें अपनी लाइफ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय गाइस।